हाय दोस्तों, मैं अब आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube आईडी टीच वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले कि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube आईडी टीच वर्ल्ड पे विजिट करें और वहाँ पे अलग अलग पार्ट के अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 बहादुर अमरकांत, जिनके राइटर कौन है? अमरकांत। चैप्टर का नाम क्या है? बहादुर। चलिए दोस्तों, फिर हम लेखक और पाठ से चलते हैं। लेखक से चलते हैं। यहाँ पे लेखक का जन्म कब हुआ? जुलाई 1925 ईस्वी। जुलाई 1925 ईस्वी कहाँ हुआ? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों, उनकी मृत्यु कब हुई? 17 फरवरी। ये 17 फरवरी लिखा हुआ है। 17 फरवरी 2014 में। 17 फरवरी 2014 में कब मरे वो? 88 साल की उम्र में। और कहाँ मरे? प्रयागराज यूपी, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख हैं? जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, सूखा पत्ता आदि। और भी रचनाएं हैं जो कि हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होगा? जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पे। टीच वर्ल्ड के टेलीग्राम पे आप विजिट करें, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। थैंक यू। और हाँ, आप हिंदी पाठ्य पुस्तक के या किसी भी पाठ्य पुस्तक का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे कमेंट करें या हमारे यूट्यूब पे भी कमेंट करें, मैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। चलते हैं आगे। ये कहानी तो अमरकांत के जीवन के ऊपर ही आधारित है, तो ये कहानी किसी से ली नहीं गई है। ये कहानी वो खुद बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसा हुआ था। तो हम क्या है, कहानी में मेन पात्र क्या है? बहादुर, नायक जिसको बोलते हैं। नेपाली गवैया, जो नेपाल का है, एक गवैया होता है। मतलब वहाँ का जो देखते हैं नाक पिच का, वहाँ थोड़ा सा ऐसे रहता है, कान भी रहता है हल्का सा दबा, तो उसको गवैया बोलते हैं। गवैया, आप असम रेजिमेंट में जाएगा तो ज्यादातर गवैया ही मिलेंगे आपको। एक नए नायक, आलोचक कहते हैं कि इस कहानी के जरिए एक नए नायक का उद्गम हुआ था। पढ़ाई, अमरकांत जी की पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया, हाई स्कूल तक वह गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से ही पढ़े थे। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। इंटरमीडिएट यानी कि 11-12 की पढ़ाई उन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से ही पढ़ाई की थी। और हाँ दोस्तों, एक बात नोटिस जरूर कीजिएगा, 1946 ईस्वी में, फिर मैं 1942 ईस्वी पे आ रहा हूँ। ये पॉइंट मुझे लगा इंपॉर्टेंट बताने लायक, इसलिए बता रहा हूँ। 1942 ईस्वी में गोरखपुर और इलाहाबाद में अधूरी। वह 1942 ईस्वी में गोरखपुर और इलाहाबाद में अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए थे। क्यों? 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, जिसके कारण उनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अधूरी रह गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने कहाँ से? 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की तथा बीए 1947 में कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना बीए उन्होंने कंप्लीट किया। और आगे हम जानते हैं पुरस्कार, उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार कथा लेखन के लिए जीता। कथा लेखन के लिए उनको प्राप्त हुआ। किस कहानी के लिए? डिप्टी कलेक्ट्री। आगे उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को है, जो कि कुछ आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे कि बताया था कि लेखक के बारे में और भी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी, उन्होंने नौकरी कहाँ और कब किन पदों पर रह के की। पहला तो वो आगरा में दैनिक पत्रिका सैनिक में ही संपादक के रूप में काम किया उन्होंने। कब? 1948 में बीए करने के बाद उन्होंने क्या किया? आगरा में ही दैनिक पत्रिका में सैनिक में संपादक के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने बाद में दैनिक पत्रिका अमृता पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक जो अमृता पत्रिका है इलाहाबाद में, दैनिक यानी कि रोज दिन प्रकाशित होता था उसमें, तथा भारत, ये भी एक दैनिक पत्रिका था इलाहाबाद में उस समय, तथा कहानी मासिक पत्रिका जो महीने में एक बार प्रकाशित होता था उसमें, तथा मनोरमा इलाहाबाद में संपादक के रूप में काम किया इन्होंने। किन में? सैनिक, आगरा, फिर उसके बाद
सैनिक आगरा में आगरा, सैनिक पत्रिका आगरा, अमृता पत्रिका इलाहाबाद, फिर उसके बाद कहानी पत्रिका इलाहाबाद तथा मनोरमा पत्रिका इलाहाबाद में, और भारत इलाहाबाद में इन्होंने संपादक के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ का आगरा में ही है, जो कि प्रगतिशील लेखक संघ में उन्होंने वहाँ शामिल हुए और वहीं से उन्होंने लेखन की शुरुआत की, यानी कि वहीं से उन्होंने लिखने की शुरुआत की। कहाँ शामिल हुए? आगरा में ही, 1948 में ही शामिल हुए। किसमें? प्रगतिशील लेखक संघ में। मुख्य रूप से उनकी कहानियों मुख्य रूप से मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की जीवन शैली तथा जीवन अनुभवों को दर्शाया गया है। उनकी कहानी में क्या क्या दर्शाया गया है? मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के जीवन शैली तथा जीवन अनुभवों को वह इस कहानी में बताते हैं। कहानी का थोड़ा सारांश दे देता हूँ। बहादुर जो कि एक नेपाली गवैया था, वह अपना नौकरी ढूंढने के लिए नेपाल, मम्मी से लड़ के नेपाल से भारत आया था नौकरी ढूंढने के लिए। नौकरी करता है वो कहाँ? अमरकांत जो लेखक है उन्हीं के घर में नौकरी करता है। उसका पूरा नाम दिल बहादुर रहता है, लेकिन अमरकांत की बीवी दिल हटा देती है, उसमें सिर्फ बहादुर रहने देती है। उसके बाद फिर उनका बेटा एक बड़ा किशोर होता है, जिसके बहुत तंग करते थे। माँ और बेटा दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तो जिसके कारण एक दिन बहादुर से सिलवट्टा टूट जाता है, तो उसको लगता है मालकिन बहुत डांटेगी मारेगी, इसलिए वह घर छोड़कर भाग जाता है। कहानी यहीं पे इस तरह समाप्त हो जाती है। पूरी कहानी में आप आने वाले वीडियोस में बताऊंगा पार्ट से, जिसमें हम सब चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर फॉलो करें ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू।